दुनिया के इस धरती पर कई देशों की कल्चर्स और अचीवमेंट्स जिनकी पुरानी कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लगभग करोड़ों साल पहले से शुरू होती है। दुनिया भर में आज करीब 245 देश मौजूद है जिनका इतिहास, विरासत, सांस्कृतिक और विकास की गहरी रूपरेखा दर्शाता है। जिनमें से कुछ बेहद पुराने हैं तो कुछ हाल ही में अस्तित्व में आए हैं। हालांकि न केवल अस्तित्व में आए हैं बल्कि टेक्नोलॉजी और विकास के मामले में भी बहुत आगे है। भारत भी इन्हीं देशों में से एक है जिसका कल्चर आज भी बरकरार है। दरअसल आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर दुनिया के सबसे पुराने देश कौन है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही पुरानी देशों के बारे में जिनकी स्थापना सालों पहले हुई है। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत और आप देख रहे हैं डीटी इंडिया। शुरुआत होती है सबसे पहले ईरान देश की, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की सूची के अनुसार दुनिया का सबसे पुराना देश माना गया है, जिसकी शुरुआत करीब 3200 BCE में होती है। उस समय उसका पुराना नाम फारस होता है। कहा जाता है कि लगभग 5000 BCE से ही खेती की शुरुआत हो गई थी, जिसने कृषि के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। ईरानी इतिहास की कहानी 600 BCE पहले से अखामनी शासकों से शुरू होती है। इनके द्वारा पश्चिम एशिया और मिस्र पर हुई विजय से लेकर नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने के बीच में कई साम्राज्यों ने फारस पर शासन किया। राजा कुरोश जो साल 550 से फारस पर राज कर रहे थे, जिन्होंने अपना शासन मिस्र, अफगानिस्तान और बुखारा से फारस की खाड़ी तक फैलाया था। इस साम्राज्य में अरबी, यूनानी और ईरानी नस्ल के लोग थे। अरबी लोगों ने सबसे पहले यहाँ इस्लाम का प्रचार किया। कहते हैं कि यहाँ के लोग सूर्य के पूजन थे और हवन भी करते थे। साल 1934 में पहलवी राजा ने फारस का नाम ईरान घोषित कर दिया था और आज ईरान कुछ इस तरह से दिखता है। नंबर 2 पे आता है इजिप्ट, जो एक नील नदी के किनारे की एक प्राचीन सभ्यता थी। हालांकि अब मॉडर्न देश मिस्र कहलाता है। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 4000 BCE में लोग नील नदी के किनारे बसने लगे थे और खेती शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्रक्रिया लगभग 300 साल बाद 3700 से 3600 BCE में शुरू हुई थी और 3100 ईसा पूर्व में मिस्र में राजतंत्र की नींव रखी गई थी, जब राजा आहा ने सबसे पहले शासन किया था। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड आते आते यहाँ कृषि, पशुपालन, व्यापार, कला, दैनिक जीवन और धार्मिक विश्वास का एक ऐतिहासिक विकास का विरासत देखा जाने लगा और आज देख सकते हैं नए इजिप्ट का झलक। नंबर 3 पे आता है वियतनाम। वियतनाम का इतिहास 2700 सालों से भी ज्यादा पुराना है। बता दें कि वियतनाम युद्ध के समय भारत ने अमेरिका की भूमिका की कड़े शब्दों में निंदा की थी। कंबोडिया वियतनाम युद्ध के समय वियतनाम की सहायता करने वाले देशों में एक भारत भी था। हालांकि वियतनाम युद्ध को भले ही 47 साल का वक्त गुजर गया हो, लेकिन इसकी दर्दनाक यादें जिहन में अब भी जिंदा है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर तकरीबन 20 साल तक लड़ी गई ये सबसे भीषण जंग थी। यह जंग नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच लड़ी गई थी। जंग में पहली बार उतरी अमेरिकी सेना। युद्ध दिसंबर 1956 से अप्रैल 1975 तक चला था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 20 साल तक चले भीषण युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई थी। युद्ध में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, इसमें 58,000 अमेरिकी शामिल थे। वहीं नंबर 4 पर आता है आर्मेनिया, जिसकी इतिहास की शुरुआत होती है 2492 BC में। आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के कार्केशन क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 25 दिसंबर 1991 को मिली और आज कुछ इस तरह से दिखता है आर्मेनिया। नंबर 5 नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ देश है, जिसकी स्थापना 2330 BCE में हुई थी। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जिसके बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी होती है, क्योंकि इस देश के विभिन्न पहलुओं से अभी भी काफी लोग अनजान है। बस चर्चित है तो यहाँ के शासक किम जोंग उन का। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में महिलाएं सरकार की ओर से बताई गई 15 हेयर स्टाइल में से ही किसी एक स्टाइल में बाल कटा सकती है। वहीं पुरुषों को 15 हेयर स्टाइल के अतिरिक्त एक और तरीके से हेयर कट कराने की छूट है। लेकिन अगर सरकार ने जो हेयर कट स्टाइल बताई है उसके अलावा कोई बाल कटवा ले तो उस शख्स को अरेस्ट भी किया जा सकता है। नीली जीन्स पहनने की अनुमति नहीं। पूरे देश में सिर्फ 4 टीवी चैनल। लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार की अनुमति। कुछ ऐसे नियम है कोरियन सरकार की। नंबर 6 पे आता है चाइना। चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ का इतिहास लगभग 270 BCE पुराना है। भारत का पड़ोसी देश होने के साथ इन बस्तियों के अवशेष हुआंग हे बेसिन में पाए गए हैं। सांग वंश 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के शासन काल में चीनी संस्कृति का विकास हुआ। तंग वंश 618 से 907 ईस्वी के शासन काल को चीनी इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। यहाँ सबसे पहले चित्रकारी, कला और कविता का विकास हुआ और इसी दौरान वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की भी शुरुआत हुई। चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक राष्ट्र बन गया है। कुछ इस तरह से दिखता है आज चाइना। वैसे ही अगर भारत की बात करें तो भारत नंबर 7 पर आता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 7वां सबसे पुराना देश है। 2000 BC में इसकी शुरुआत होती है, जिसकी नींव 1500 BC पूर्व से वैदिक सभ्यता के निर्माण के दौरान रखी गई थी। कहा जाता है कि होमो सेपियंस अफ्रीका, दक्षिण भारत, बालूचिस्तान से होते हुए सिंध घाटी पहुंचे और यहाँ
यहाँ नागरिकरण का बसाव किया, जिससे सिंध घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसी तरह भारतीय इतिहास सिंधु घाटी की रहस्य संस्कृति से शुरू होकर भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक फैला। देश विभिन्न राजवंशों से गुजरा। आधुनिक भारत की स्थापना 1947 में हुई, जब देश ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था, और आज कुछ इस तरह से दिखता है नया भारत। वहीं नंबर 8 पर जॉर्जिया आता है। इसका इतिहास 1300 BC में शुरू हुआ, जो आज कुछ इस तरह दिखता है। नंबर 9 पर है इजराइल, जिसकी इतिहास 1300 BC बताया जाता है, जो आज युद्ध के दौरान कुछ इस तरह दिखता है। वहीं अगर नंबर 10 की बात करें तो यह सूडान है, जो 1070 BC पुराना है। आज सूडान कुछ इस तरह दिखता है।